स्टूडेंट, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स का जो सम है वो x है, ठीक है, एक एपी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको S2n इज इक्वल्स टू x, ठीक है। और इसको अगर मैं फॉर्मूला लगा के लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ थोड़ा तो ये हो जाएगा n, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा n 2a प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आगे ये गिवन है कि उसके आगे वाले जो नेक्स्ट एन टर्म्स है, ठीक है, फर्स्ट टू एन टर्म्स का सम x है और उसके आगे के जो नेक्स्ट एन टर्म्स है उसका सम y है। इसका मतलब ये है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 3 एन टर्म्स, ठीक है, पहले 2 एन टर्म्स और उसके आगे के नेक्स्ट एन टर्म्स, टोटल 3 एन टर्म्स का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मूले से लिखूँ तो ये हो जाएगा 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा n ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 3n-1 d इज इक्वल्स टू, ये जो 3/2 है इसको मैं उधर कर दूंगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2/3x प्लस में y, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक की बातों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है और जो ये सेकंड एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं डिवाइड करा दूँ तो देखो ये मेरे पास हो जाएगा 2a ऐसा का ऐसा प्लस में 2n-1 मल्टीप्लाई में d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 3x अपॉन के अंदर 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों को, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने बस डिवाइड ही किया है ताकि n से n कैंसिल आउट हो सके, क्योंकि ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक काम करते हैं, इन दोनों ही एक्सप्रेशन को हम 1 से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के अंदर 2a प्लस, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो 2a है ना, ये जो 2a है, इस 2a से ये वाला 2a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2a अपॉन के अंदर 2a प्लस ये हो जाएगा 3n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1 माइनस के अंदर 3x अपॉन 2 ब्रैकेट x प्लस वाई। जैसे ही हमने माइनस किया तो देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 2a से 2a कैंसिल, 3n d से तो ऊपर n d बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ, नीचे हमारे पास बचेगा 2a प्लस 3n-1 इंटू में d, और ये है हमारे पास 2x प्लस वाई। तो ये बच जाएगा 2y माइनस में x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट x प्लस में y, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको है ना ऊपर और नीचे मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे ना, हमको जो कॉमन रेशियो लेके आना है वो x y और n की टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। हर एक ऑप्शन के अंदर हमारे पास x है, y है और n है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर से ना समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे ना मैं 3n/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ। तो देखो ये बनेगा 3n/2 इंटू में nd, और नीचे मैं इसको लिख दिया 3n/2 इंटू के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2a प्लस 3n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू, ये ऐसा कैसा रहेगा 2y माइनस एक्स अपॉन में 2 ब्रैकेट x प्लस वाई। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स है, ये तो हमारे पास S3n बन गया ना, और S3n हमारे पास कितना था, वो हमारे पास x प्लस वाई था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर तो हो गया देखो 3n² d/2 बन गया ऊपर तो, और नीचे हमारे पास हो गया है x प्लस वाई जो कि इक्वल है 2y माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट x प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। देखो x प्लस वाई से ये वाला x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बचा है 3n² मल्टीप्लाई में d इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स अपॉन के अंदर 2, ठीक है। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हुआ, और d का जो वैल्यू है वो आ चुका है 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3n²। सो दैट इज अवर कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, 2y माइनस एक्स अपॉन में 3n², 2y माइनस एक्स अपॉन में 3n²। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके।